और यार बहुत सारे भाइयों का ना एक कमेंट आता है हॉर्नेट 125 के गियर से रिलेटेड कि इसके गियर्स ना बहुत ज़्यादा अटकते हैं। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 7:15 हो रहे हैं और फिलहाल हम दोबारा से बैक टू बेसिक्स आ चुके हैं। और उसका रीज़न यार ये है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लग गई यार दिल्ली में, तो एकदम सुन्न हो जा रहे हैं हाथ पैर। इसीलिए फिर मैं आज नैनो को ही लेके आ गया। इसमें मस्त रहता है अंदर गरम गरम, चाहे बाहर कितनी ठंड पड़ती रहे। अब मेरे को लग रहा है यही चलानी पड़ेगी ठंडियों में, मेरे बस की तो नहीं है बाइक वाइक चलानी। एक यार उम्र भी होती है, पहले तो इतना जोश होता था कि चाहे ठंड हो गर्मी हो चल जाती थी बाइक, लेकिन अब वो उम्र निकल चुकी है जोश वाली। अब ऐसे कंफर्ट वाली उम्र आ चुकी है। बहुत ज्यादा ठंड हो गई यार एकदम से। थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल रहे हैं ना हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। खासकर सुबह के टाइम ज्यादा ठंड है, दोपहर में तो फिर भी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो कब का निकल रखा हूँ घर से, 5 बजे का घर से निकल रखा हूँ, तो 5 बजे तो और ज्यादा ठंड थी। बेकार है यार ये बाइक वाइक, हॉर्नेट 125 चाहे एक्सट्रीम 125। अपना कार लो सेकेंड हैंड, अल्टो ले लो या ये ले लो नैनो, अपना मस्त कार में घूमो। क्या बाइकों के चक्कर में पड़े हो, हॉर्नेट 125 एक्सट्रीम 125। अभी सबसे पहले इसमें हवा डलवा लेता हूँ। तेल तो इसमें फुल है, तेल तो मैंने थोड़ी टाइम पहले ही डलवाया था, लेकिन हवा फुल नहीं है। बस हवा और डलवा लेता हूँ फिर चलते हैं। तो यार पेट्रोल पंप में तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं हवा डालने वाला। ऐसे लोग खुद ही डाल रहे हैं अपनी गाड़ियों में, और ऊपर से ये मीटर भी नहीं चल रहा, वरना तो मैं खुद ही डाल देता। अब यहाँ पे बैठ के मैं ये बिस्कुट खा रहा हूँ। ये अमूल का बिस्कुट है, चॉकलेट कुकीज, बहुत मस्त है। इसमें ना वेजिटेबल ऑयल नहीं है, ये अमूल बटर से बना है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मज़ा आ जाएगा आपको, एक बार खा के देखना। अब इसे खाते हैं फिर चलते हैं, देखते हैं। अगर ये खुल जाएगा तो डलवा लूँगा, नहीं तो फिर ऐसे ही जाऊँगा। और देखो यार हमारे यहाँ मोर कैसे घूमते हैं, ये देख रहे हो, ऐसे गलियों में घूमते रहते हैं हमारे यहाँ मोर। बहुत सारे मोर हैं इधर। ये देखो क्या मस्त घूम रहा है। अभी इसके सामने से ही आया मैं गाड़ी में बैठने, लेकिन डरा ही नहीं है। और देखो सामने वो डॉगी भी आराम से खेल रहा है। इसके पीछे भागेगा वो या नहीं भागेगा बताओ? नहीं भागेगा। तो अब टाइम यार दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और अब निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। वैसे घर तो नहीं जाना, अभी मेरे को एक काम और है, उसके बाद जाऊंगा घर लगभग 2:30-3 बजे के आसपास। और अब तो मौसम सही हो गया है, अब तो गरम गरम लग रहा है। मेरा मन कर रहा है एसी चला दूं इसका। यहाँ से मुड़ जाना है राइट, यू टर्न लेना है, एक तरह से यू टर्न बोल सकते हो। ओ भाई यहाँ का तो रोड ही खाली हो रखा है एकदम। मजा आ जाता है यार, कार के तो अलग ही मजे हैं। अब इसकी सर्विस वगैरह कराऊंगा, इसे एकदम तैयार कर दूंगा ठंडियों के लिए, क्योंकि ठंडियों में मेरे को पता है मैं ज़्यादातर इसे ही चलाने वाला हूँ। ठंडियों में क्या, गर्मियों में भी मैं ज़्यादातर इसे ही चलाऊंगा। वो तो अभी थोड़ा वैसा सा मौसम चल रहा था ना, स्प्रिंग सीजन क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिंग बोलते हैं, ऑटम बोलते हैं, जो भी बोलते हो। पर इस मौसम में ना ठंड लगती थी ज़्यादा, ना गर्मी लगती थी, तो इस मौसम में बाइक चलाना सही था। पर अब तो ठंड के मौसम में बाइक बेकार है, कार ही मस्त है अपनी। और जब हम ठंडियों में एसी चलाते हैं ना तो गाड़ी दबती नहीं है ज़्यादा, गर्मी में ज़्यादा दबती है। गर्मी में कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठंडियों में नहीं करनी पड़ती इतनी। कार को चलाना यार थोड़ा मेहनत का काम होता है, बाइक में तो कुछ देखना ही नहीं पड़ता, बस भगाते जाओ भगाते जाओ। तो अब फिलहाल यार मैं नैनो को लेके पहुंच चुका हूँ घर के पास। ये देखो पतली पतली गलियां आ चुकी है, इस गली में घुसना है मेरे को। देखते हैं कोई टैंकर वैंकर तो नहीं है। चलो क्लियर है रास्ता। आज तो गली खाली खाली सी हो रखी है,
बस यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, इनको पार करना तो बच्चों का खेल है। तो अब यार टाइम शाम के 5:20 हो चुके हैं और फिलहाल अपनी हॉर्नेट को लेके निकल चुका हूँ। अब आज पूरे दिन से अब चला रहा हूँ इसे। अभी मेरे को घर के आसपास ही जाना था, तो वहाँ तो अपनी नैनो जा नहीं सकती, इसलिए इसे ही ले जाना पड़ेगा। घर आके यार मैं तो सो गया था, अब उठाऊँ। ठंडियों के मौसम में ये बेकार चीज़ होती है कि ना अंधेरा हो जाता है जल्दी, तो वीडियो वगैरह बनाने का टाइम कम मिलता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। गर्मियों में तो आप 7 बजे तक वीडियो बना सकते हो, उसके बाद भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से तो यार इंसान के पास ना दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, कार भी होनी चाहिए, बाइक भी होनी चाहिए। क्योंकि जो काम बाइक कर सकती है वो कार नहीं कर सकती। अब जैसे अभी मेरे पे बाइक नहीं होती तो फिर मैं क्या करता, ऑटो से जाता। अब वहीं बाइक है तो अपना मस्त चले जाओ बाइक से। और एक स्कूटी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सामान वामान लाना होता है घर का, तो वो इस जैसी बाइक में नहीं आ पाता, वो तो फिर स्कूटी में ही आ पाता है। जैसे पानी लाना हो, सिलेंडर लाना हो, या फिर और भी कुछ सामान लाना हो, आटा दाल चावल। और यार बहुत सारे भाइयों का ना एक कमेंट आता है हॉर्नेट 125 के गियर से रिलेटेड कि इसके गियर्स ना बहुत ज़्यादा अटकते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम ना मेरी वाली हॉर्नेट में भी थी पहले, लेकिन जब से मैंने इसकी पहली सर्विस कराई है ये प्रॉब्लम एकदम ही ख़त्म हो गई है। अब ये लगा लो पिछले 1 महीने या फिर उससे ज़्यादा से इसका गियर अटका ही नहीं है। लेकिन जब मैंने ये नई ली थी ना तब अटकता था। अब पता नहीं वो गियर की दिक्कत थी या मेरे को गियर चेंज करने नहीं आते थे, पर मेरे ख्याल से वो गियर की दिक्कत थी, क्योंकि और लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। पर अब तो मेरी बाइक में बिल्कुल ही नहीं है गियर अटकने की दिक्कत। और बाकी मेरे को इसका सोल्यूशन भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए जिससे ये रुक जाए गियर अटकने की दिक्कत। पर मेरी बाइक में तो अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम से अटका ही नहीं है इसका कोई सा भी गियर। पहले पता ये दिक्कत कब आती थी, जब मैं एकदम से 5वें गियर से और सीधा पहले में आता था। पहले मैं इसे कैसे चलाता था, मतलब मैंने बाइक चलानी बिल्कुल छोड़ दी थी, मैं स्कूटी चलाता था। तो मैं क्या करता था, ऐसे ये 5वें गियर पे चल रही होती थी और ऐसे ही इसे रोक देता था बिना गियर चेंज किए, और फिर रुक के इसके सारे गियर उतारता था और तब इसका गियर अटक जाता था। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं स्पीड के हिसाब से गियर रखता हूँ। जैसे ही रुकना होता है तो मतलब पहले ही दूसरे तीसरे पे आ जाता हूँ। पहले तो मैं इसे कैसे चलाता था, जैसे मान लो ये अभी चल रही है, ऐसे चल रही है, थोड़ी सी इंजन से नॉइज़ आई, गियर चेंज कर दिया, फिर 5वां डाल दिया, ऐसे चलाता था। और फिर जैसे ये ट्रैफिक आ रहा है तो ट्रैफिक में ऐसे ही रोक देता था। अब जैसे 5वें पे है, देखो अब चेंज करता था मैं। पर अभी तो फ़िलहाल ऐसे में भी अटक नहीं रहे हैं, उस टाइम तो अटक जाते थे ऐसे करने पे। और हाँ, एक भाई ने इसका मेरे को सोल्यूशन बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे ही आप एक गियर उतारते हो ना तो थोड़ा सा क्लच छोड़ा करो, फिर क्लच दबा के फिर दूसरा गियर उतारा करो। उन भाई का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं ये भी चीज़ अब फॉलो करता हूँ, तो इसकी वजह से भी अब बिल्कुल ही कम हो गया है गियर अटकना। हाँ यार, मेन चीज़ तो मेरे को अब याद आई, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले। तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि जैसे आप गियर चेंज करते हो ना, उसके बाद थोड़ा सा क्लच छोड़ा करो, फिर क्लच दबा के फिर गियर चेंज किया करो। मतलब जब हम एक बार में बहुत सारे गियर उतारते हैं ना, तब करना है ये हमें। ऐसे जब हम एक गियर उतारते हैं जब तो कुछ होता ही नहीं है। वैसे जैसे अब मैंने एक ही गियर उतारा बस। इसका मेरे को तीसरा गियर बहुत मस्त लगता है, मतलब क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड से भी बिना क्लच दबाए उठा सकते हो इसे। ये देखो 13 तक की स्पीड तक ले आता है, ये देखो। बिना क्लच दबाए चला के दिखाता हूँ आपको इस बाइक को। ये देखो पूरी रेस छोड़ दी, अब ऐसे उठा लूँगा इसे बिना क्लच दबाए, और झटके भी नहीं मारती है ऐसे में बाइक। तो इसीलिए यार इस ट्रिक को ना आप भी यूज़ कर सकते हो। इस ट्रिक में आपको बस कुछ नहीं करना, जब भी गियर आप चेंज करो ना, गियर ऊपर करो नीचे करो। ऊपर में तो वैसे इतनी दिक्कत होती नहीं है, मेन जो ये दिक्कत होती है ना ये तीसरे दूसरे गियर में होती है। तो बस आपको उस टाइम ये ट्रिक फॉलो करनी है कि जैसे ही आपको गियर उतारना है थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, फिर क्लच दबा के तुरंत, और फिर उसके बाद गियर दूसरा नीचे ड्रॉप करना है। मतलब आप इसे बहुत फास्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। रोड खाली होता तो मैं आपको करके भी दिखा देता,
पर अभी फ़िलहाल रोड भरा हुआ है यहाँ पे, आगे करके दिखाऊंगा। अब तो मेरे को आदत ही हो गई है इस वाली टेक्निक को फॉलो करने की, तो जिसकी वजह से और नहीं अटकते इसके गियर। अब देखो मान लो ये तीसरे पे चल रही है। और बाकी अगर आपकी बाइक में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है फिर आप सर्विस सेंटर भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये भी है कि पहली सर्विस के बाद भी फ़र्क पड़ जाता है। पहली सर्विस के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है बाइक में, अगर आपकी पहली सर्विस नहीं हुई तो। जैसे माइलेज बढ़ जाती है, स्मूथनेस बढ़ जाती है, पिकअप बढ़ जाता है। और पहली सर्विस से पहले ज़्यादा आती थी ये प्रॉब्लम, गियर अटकने वाली, लेकिन पहली सर्विस के बाद से कम आने लग गई है। देखो वैसे इसकी लाइट कमज़ोर है, लेकिन ये सामने वैगनआर चल रही है ना, इसको मैं वो मारूँ डिपर, ये देखो कितनी तेज़ है। हाई बीम देखो इसकी, ऐसे सामने वाले की आंखों में लगती है बहुत ज़्यादा।